नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। क्या मुकाबला हुआ था पंजाब किंग्स और जीटी का। जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती है तो मैच रोमांचक ही होता है, चाहे हाई स्कोरिंग हो या लो स्कोरिंग। इवन मोहम्मद कैफ ने भी बोला था कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है तो लास्ट ईयर जब ओपनिंग मैच दोनों का था, मीन्स पहला मैच, तो उसमें भी हाई स्कोरिंग मैच था, वो भी आखिरी ओवर तक गया था। और ये जो मैच है वो भी आखिरी ओवर तक गया, लेकिन मजा आ गया। अब तक का आईपीएल का बेस्ट, इस सीजन का अब तक का बेस्ट थ्रिलर मैच था। अब तक हमने देखा था कि 200-200 रनों के ही सब पहले दो मैच हुए थे, वो 200 रनों के हुए थे। फिर अगला मैच जो कल वाला जो मैच था कल वाला जो मैच था वो भी वन साइडेड मैच ही हो चुका था, बिकॉज 12 ओवर में ही राजस्थान रॉयल्स ने मैच जीत लिया था। और आज का मैच जो था वो ट्रूली ट्रूली थ्रिलर मैच ही था, बिकॉज एक टाइम फिर लग रहा था कि पंजाब किंग्स आसानी से मैच जीत जाएगी, बट गुजरात टाइटंस ने अच्छी बॉलिंग करके, और मैं कहूँगा कि दोनों साइड से हुआ था। बट यस, बिकॉज बारिश का वैसा था तो वो लोग जल्दी जल्दी करने में आउट हो चुके थे। अगर थोड़ा सेंसिबल खेलते तो थोड़ा जल्दी मैच को खत्म कर सकते थे। बट बिकॉज ऑफ द मतलब वो लोग भी जैसे जब मतलब जैसे ही श्रेयस अय्यर को बॉल लगी थी, उसके बाद से 3-4 विकेट जल्दी जल्दी गिर गई थी, और अचानक जो पंजाब की टीम थी प्रेशर में आ चुकी है। सब सारा रिव्यू करेंगे और अच्छे से रिव्यू करेंगे। सो कम ऑन गाइस, हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर एंड डी एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करेंगे जो आज रात का जो मोस्ट थ्रिलर मैच हुआ था अब तक का आईपीएल में, इस सीजन के आईपीएल में, पंजाब किंग्स और गुजरात लायंस के, जो हुआ था न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में, बुल्लनपुर में। सो जैसे अब तक चल रहा था कि जो भी होम टीम स्पेशली था कि टॉस जीत रही थी और वो मैच भी जीत रही थी। सो वो लोग टॉस जीतकर बॉलिंग प्रेफर कर रहे थे। सो इस मैच में भी वैसा ही हुआ कि टॉस जीतकर पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग सिलेक्ट की, और गुजरात टाइटंस की पहले बैटिंग आ गई थी। बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर, और वही कुछ ना कुछ होगा पॉइंट ऑफ पहले बॉलिंग में, और बाद में बैटिंग आसान भी हो जाएगी। इसलिए मैच स्टार्ट होता है और जीटी के ओपनर्स आते हैं शुभमन गिल और साई सुदर्शन, एंड अच्छी बैटिंग करते हैं। 3 ओवर में अराउंड 35 रन बना डालते हैं। एंड उसी के साथ मतलब अगले ओवर में ही मार्को यानसन साई सुदर्शन को आउट करते हैं। एंड फिर आता है जॉस द बॉस, और वो भी एक अच्छी साझेदारी निभाते हैं विद शुभमन गिल, और दोनों में मीन्स अच्छी सारी निभाते, अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप करते हैं। और जब वो पार्टनरशिप निभा रहे थे तो मोहम्मद के भी बोल रहे थे कि चहल को क्यों नहीं ला रहे थे, बिकॉज चहल इस लीग का सबसे सफल गेंदबाज था इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट विकेट, बिकॉज 221 विकेट ले चुका था। और जैसे ही वो आते हैं सो अपनी फिरकी में वो पहले शुभमन गिल को फंसाते हैं और फिर जॉस द बॉस को भी फंसाते हैं, और दोनों इंपॉर्टेंट विकेट जैसे ही गिरती है जीटी की टीम थोड़ी सी बैकफुट पे चली जाती है। और साथ में फिलिप्स जोस बटलर और उन दोनों ने थोड़ी अच्छे से खेल को चलाना चाहा, बट मीन्स पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। सारे बॉलर सारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंद डाली थी, और फ्री फ्लो में, बिकॉज अगर आप देखोगे तो एक जगह पे 2 या 3 ही छक्के गए, सिक्सेस मारी थी। और जबकि ये जो टीम थी पंजाब की, वहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ 15 मतलब 15 सिक्सेस लगाए थे, 15 या उससे ज़्यादा लगाए हुए थे, 15 या उससे ज़्यादा 6। और फिर आखिरी जब ओवर करने आए थे हर्षदीप सिंह, तो इतना लंबा ओवर उन्होंने डाला था, 11 गेंदों का ओवर, जो ऑटोमेटिक मोमेंटम शिफ्ट करने का भी हो सकता था। अरे भाई, कभी कभार एक अच्छी सी लाइन लेंथ नहीं डालो, बिकॉज कभी कभी उन्होंने 4 से 5 वाइड गेंदें डाल दी थी, जिससे कि वो और इतना लंबा खींच गया था, प्लस नो बॉल भी डाला था। सो और मतलब पूरा मोमेंटम वो शिफ्ट हो सकता था। बात करते हैं चेस की।
सो ओपनिंग में आए थे प्रियांश आर्या और सिमरन सिंह, और प्रियांश आर्या कुछ ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं डाल पाए थे। उन्होंने एक सिक्स मारा था और फिर वो जल्दी आउट हो गए थे। प्रियांश आर्या आउट होते हैं। सो तीसरे नंबर पर आते हैं कूपर कनॉली, जो कि पहला आईपीएल खेल रहे थे और जो कि थे ऑस्ट्रेलिया की टीम, ऑस्ट्रेलिया से जो खेलते हैं। और आपको याद होगा जब इंडिया गई थी ऑस्ट्रेलिया में फॉर 3 मैच ओडीआई सीरीज और T20 सीरीज के लिए, उस टाइम पे भी कूपर कनॉली ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, स्पेशली इन द ओडीआई सीरीज में। अगर आपको याद होगा तो सेकंड जो मैच था रिले में इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का, उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसे ही फंस चुकी थी, काफ़ी सारे विकेट्स चले गए थे और लोअर ऑर्डर या फिर मिडिल ऑर्डर में आकर उन्होंने उनके साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने मैच जिताया था। बिल्कुल वैसा ही उन्होंने आज भी किया और काफ़ी अच्छे से, मतलब जो भी दूसरे जो बैट्समैन आ रहे थे वो भी अच्छे से उनका साथ दे रहे थे और इन्होंने भी अच्छे से और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैटिंग की थी और अपनी टीम को मैच जिता दिया। दूसरी विकेट के लिए जो पार्टनरशिप थी वो काफ़ी अच्छी रही थी। सिमरन सिंह और जो कूपर कनॉली थे वो दोनों एट द व्हील मारने की कोशिश कर रहे थे बॉल को, और काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल, मतलब अच्छे तरीके से मार भी पा रहे थे। और मतलब रिक्वायर्ड रेट कभी भी ऐसा नहीं था कि वो दोनों थे तो हाई भी नहीं, मतलब ऊपर नहीं जा रहा था, सब कुछ कंट्रोल में ही था। और 83 के आसपास वो दूसरा विकेट गिरा, जो कि आई थिंक जरूरी नहीं था, बिकॉज सिमरन सिंह अच्छे से खेल रहे थे और राशिद खान को अगर उन्होंने मतलब अगर ओवर में अगर 6 चला गया है तो फिर सिंगल डबल से वो लोग काम चला सकते थे, लेकिन वो एक और 6 या उसे मारने की कोशिश में आउट हो गए थे और वो आउट हो गए। और फिर जो पंजाब किंग्स के कैप्टन है श्रेयस अय्यर, वो आते हैं और उन्होंने भी आते से ही मतलब अच्छी गेंदों पर रिस्पेक्ट दी और खराब गेंदों पर 6 या 4 मारने की कोशिश की और 10 गेंदों में ही 20 रन या 22 रन उन्होंने बना डाले थे और काफ़ी अच्छे से वो लोग अच्छे फ्लो में दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लंबा वो स्कोर करेंगे, बट राशिद खान की गेंद पर कनॉली ने इतना जोर से शॉट मारा था जो कि स्ट्रेट श्रेयस अय्यर के हाथ में लगा था और फिर वो मतलब इंजर नहीं हुए थे, बट यस उनका जो फ्लो था वो टूट चुका था और फिर वो अगली गेंद पर आउट हो चुके थे जब जैसे उनकी स्ट्राइक आई थी। और फिर स्टार्ट होता है एक छोटा सा बैटिंग कोलैप्स, मतलब 110 पर श्रेयस अय्यर आउट होते हैं, फिर नेहल वगैरह भी आउट होते हैं थोड़ी देर खेलकर, और फिर एक ही ओवर में ये शशांक सिंह और मार्कस स्टोइनिस। 110 पे 3-2 थे और फिर 118 पर आते आते 5 या 6 हो गए थे। एक बड़ा कोलैप्स हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि जीटी वो लोग पूरा गेम में वापस आ चुका है, जीत भी सकता है एक टाइम पे, वैसा भी हो चुका है। बिकॉज जब सिमरन सिंह और ये कूपर कनॉली खेल रहे थे तो मतलब लग चुका था कि पंजाब जल्दी ये मैच खत्म कर लेगा, बट इतना वो लोग क्लोज आ जाएगा वो तो उन्हें भी नहीं पता होगा। बिकॉज आपको याद होगा कि जब 2020 कोरोना वायरस का जो साल था उस टाइम पे अगर आपने देखा होगा जो आईपीएल हुआ था उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि काफ़ी सारे मैचेस पंजाब जीतने के बावजूद हार गई थी, वो भी अपनी ही गलतियों के कारण। काफ़ी सारे मैचेस वो फाइनल ओवर तक ले गए थे, अंतिम ओवर तक ले गए थे और फिर भी वो अपने हाथ से ही मैच को गवा बैठते थे। ऐसा ही लग रहा था कि ऐसा वापस गोस फ्रॉम टू पास्ट ना हो। कूपर कनॉली ने इंडियन टीम के सामने एक प्रेशर सिचुएशन में मैच जिताया था, ओडीआई का मैच था, बट ये आईपीएल और T20 का जो हाई प्रेशर मैच होता है वो था। बट उन्होंने यहाँ भी काम और कंपोजर से अपना खेल दिखाया और जो भी नेक्स्ट बैट्समैन थे मतलब जो मार्कर यानसन और ये जो बॉलर थे उन्होंने भी एक अच्छी पारी खेली, उन्होंने भी एक 6 लगाया था जो एक बड़ी इम्पोर्टेंट टाइम पर उन्होंने शॉट मारा था।
गुजरात की तरफ से अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। उन्होंने 3 विकेट लिए थे और आते संग ही उन्होंने एक इम्पैक्ट डाला था और ऐसा लग रहा था कि गुजरात मैच में वापस आ चुका है। वो अकेले दम पर उन्होंने गुजरात को वापस लाए थे और एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि गुजरात मैच को जीत भी सकता है, बिकॉज एट द सेम टाइम बारिश भी मतलब थोड़ा रेनफॉल मतलब हल्की हल्की बूंदे ऐसा लग रहा था कि आ रही थी और डीएलएस का भी वो जो पार स्कोर होता है वो भी सामने आ रहा था। सो बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैच वन साइडेड था, ऐसा लग रहा था कि कोई भी यहाँ से जीत सकता है। सो ये था मेरा आईपीएल का रिव्यू आज का, जो कि था आईपीएल पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस की मैच का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मैच कैसी लगी थी, बिकॉज मेरे लिए आज का मैच काफ़ी थ्रिलिंग मैच थी। इस आईपीएल की पहली थ्रिल हमें मिल चुकी थी। अब देखते हैं कि कल एलएसजी और दिल्ली कैपिटल्स की जो मैच होगी उनमें आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? मुझे लगता है कि उनमें जैसे अब तक का जो पैटर्न चल रहा है, होम टीम टॉस भी जीत रही है और साथ ही साथ मैचेस भी जीत रही है। सो अगर टॉस की बारी आई तो आई थिंक अगेन एलएससी जीतेगी और मैच भी जैसे पैटर्न चल रहा है वैसे मुझे लग रहा है कि एलएससी टॉस भी जीतेगी और मैच भी जीतेगी। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा आज का मैच? एलएससी जीतेगा या फिर दिल्ली कैपिटल जीतेगा? कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।